हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ 1 केजी का केक और इसके लिए मैंने वनीला स्पॉन्ज को बेक किया है 7 इंच के टिन में और 300 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में मैंने ये स्पॉन्ज बेक किया है। तो अब इसको झट से हम 3 इक्वल लेयर्स में कट कर लेते हैं। अगर आपने बनाना हो 1 किलो का केक तो आप ले सकते हैं 7 इंच या 8 इंच का टिन। और 7 इंच के टिन में क्या है कि अच्छी सी हाइट आ जाती है स्पॉन्ज की, तो आप उसको ना इजीली 3 लेयर्स में कट कर सकते हैं। और 8 इंच का टिन होगा तो थोड़ी सी हाइट कम रहती है। ऐसे ही अगर आपने हाफ केजी का केक बनाना है तो आप लीजिए 5 इंच या 6 इंच का टिन। और सेम वही है कि 6 इंच में हाइट स्पॉन्ज की थोड़ी सी कम रहेगी और 5 इंच में अच्छी आ जाती है हाइट स्पॉन्ज की, तो आप इजीली 3 लेयर्स में उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्लाइस के ऊपर पहले क्रीम लगाई है, क्रश लगाया है और फिर बीच में फ्रूट की फिलिंग कर दी है। ये भी मिक्स फ्रूट केक है। आप कहेंगे कि मेरे सभी केक का यही फ्लेवर होता है, बट मैं इसमें क्या करूं, मुझे खुद को ही समझ नहीं आता। मैं अपने कस्टमर्स को ना, जब वो मुझसे अभी पूछते हैं ना केक के फ्लेवर, तो आप मानेंगे मैं मिक्स फ्रूट का ना जल्दी बताती ही नहीं। मुझे होता है कि इस बार तो ना कोई और फ्लेवर का केक मिले मुझे बनाने के लिए, बट या तो वो ऑलरेडी उनको पता होता है कि मिक्स फ्रूट मेरे ज़्यादा बनते हैं तो वो खुद से ही मिक्स फ्रूट का ऑर्डर ही दे देते हैं, या फिर जब मैं उनको एंड में मिक्स फ्रूट केक के बारे में बताती हूँ तो वो झट से यही वाला ऑर्डर देते हैं मुझे। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्लाइसेस में अच्छे से मैंने मिक्स फ्रूट को फिल कर दिया है और साइड्स पर और ऊपर की तरफ भी अच्छे से क्रीम लगाकर ना क्रम कोटिंग कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर फाइनल फिनिशिंग करने के लिए थोड़ी सी क्रीम में ना मैंने टर्कोइज कलर की 1-2 ड्रॉप को ऐड किया है, तो जिससे ये हल्का सा ना लाइट सा स्काई ब्लू टाइप का कुछ कलर बन जाता है। तो इसके साथ में मैं सारे केक को कवर कर रही हूँ और अब अच्छे से हम इसको सभी तरफ स्मूथली स्प्रेड कर देंगे केक के ऊपर। आज जो मुझे इस केक के ऊपर डिज़ाइन बनाना था ना, उसके लिए फ़ोटो ना मुझे कस्टमर ने ही सेंड की थी और उसी के अकॉर्डिंगली ही मुझे ये डिज़ाइन बनाना था। बट आज पता नहीं क्या हुआ कि डिज़ाइन ने मुझे ना 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार में जाकर उस डिज़ाइन को मैं फाइनली केक पर बना सकी। कई बार तो ऐसा होता है ना कि कुछ डिज़ाइन लगता है देखने में बड़ा मुश्किल पर झट से बन जाता है, और कई बार ऐसा लगता है कि डिज़ाइन बड़ा इजी है पर वो बनने में ना बहुत टाइम ले लेता है। सो आज भी ना कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। यहाँ पर सबसे पहले तो ना मैं सिलिकॉन के ब्रश के साथ में ऊपर ना इस तरीके से स्ट्रोक्स दे रही हूँ, जिसके साथ में ना एक वेव्स का डिज़ाइन बन जाएगा टॉप पार्ट पर। अब यहाँ पर मैंने ये पेपर टॉपर को लगाया है ऊपर और इसके साथ में ना मुझे यहाँ पर इसकी फ्रॉक का पार्ट बनाना है नीचे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर टूथपिक के साथ में ही ना यहाँ पर लाइंस लगा दी थी जितने पोर्शन में मुझे फ्रॉक बनानी है। कुछ मैंने पिंक सी कलर की क्रीम को बनाकर पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और यहाँ पर मैंने R11 के साथ में मिलती जुलती नोजल का ही यूज किया है। इस तरीके से इस फ्रॉक को कवर करने के लिए मैंने उल्टे यू के शेप में ना इस तरीके से सिंगल सिंगल पैटर्न बनाते हुए और इसकी फ्रॉक को कंप्लीट करना था। अब जब मैंने कलर मिक्स करने के बाद में पाइपिंग बैग में क्रीम भरी, तब मुझे लगा भी कि क्रीम का टेक्सचर ना थोड़ा सा ड्राई हो गया है, बट मैंने उस बात को ना कर दिया इग्नोर और वही गलती मुझे पड़ गई भारी, क्योंकि जब ये वाला पार्ट मैंने बनाना शुरू किया तो वो बात नहीं बनी। क्रीम जो थी ड्राई थी और जो पेटल्स हम बना रहे थे ना फ्रॉक का डिज़ाइन बनाने के लिए, वो स्मूथली नहीं बन रही थी। तो मैं अपनी गलती समझ गई थी और शुरू में ही ना मैंने जो पार्ट बनाया था फ्रॉक का, वो सारा मैंने वहाँ से क्रीम हटाई और जो पार्ट नीचे वाला था उसको दोबारा से थोड़ा सा मैंने स्मूथ किया और उसके ऊपर ना अब दोबारा से मुझे ये वाला पार्ट फिर से बनाना था। क्रीम को मैंने अच्छे से ना स्मूथ करके और दोबारा फिर से मैंने फिल किया उसी पाइपिंग बैग में और दोबारा से ये डिज़ाइन बनाना शुरू किया। अब जो साइड वॉल का तो डिज़ाइन बन गया, पर जैसे जैसे मैं केक के टॉप पार्ट पर इस डिज़ाइन को बना रही थी ना, तो डिज़ाइन तो मैंने जैसे तैसे बना कर ना ये फ्रॉक पार्ट का सारा कंप्लीट कर दिया, बट फिर भी ना मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना ये डिज़ाइन ना ऊपर वाला थोड़ा सा ना दबा दबा सा ही रह गया है, अच्छे से नहीं बन पा रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट तो किया बट वो बात नहीं बनी, तो फिर क्या था, फिर से सारी क्रीम मैंने उतार दी। अब तो क्या था कि टॉप पार्ट पर भी लगी हुई क्रीम भी सारी उठानी थी मुझे, तो मैंने वहाँ से ना बड़े ही ध्यान से क्रीम को हटाया और इस बार ना मैंने नोजल को चेंज किया।
मैंने दोबारा से क्रीम को बाहर निकाला, पाइपिंग बैग से स्मूथ किया और छोटी वाली R11 नोज़ल को मैंने यहाँ पर डाल दिया था। अब फिर से मैंने वही डिज़ाइन बनाना शुरू किया। तो अब क्या था कि जो पेटल्स थी ना वो थोड़ी सी स्मूथ बन रही थी, क्योंकि क्रीम को मैंने अच्छे से ना मिक्स कर लिया था और बीच में थोड़ी सी लिक्विड क्रीम भी डाल दी थी थोड़ी सी, ताकि ना क्रीम की ड्राइनेस जो है वो कम हो जाए। तो अब ये वाला डिज़ाइन मैंने दोबारा से बनाया, क्योंकि नीचे जितनी जगह पर पिंक कलर की क्रीम आ चुकी थी ना, अब वहाँ तक तो ये डिज़ाइन मुझे बनाना ही था। सो इस डिज़ाइन को मैंने किया कंप्लीट। अब देखिए ये डिज़ाइन बनाने के बाद में भी ना मुझे लगा कि फिर से वही काम हो रहा है, क्योंकि जब हम क्रीम को बार बार पाइपिंग बैग से निकालते हैं, उसको थोड़ा सा बीट करते हैं, दोबारा से फिर हम पाइपिंग बैग में डालते हैं, तो क्या होता है कि कुछ तो बार बार उसको बीट करने से और कुछ हमारे हैंड्स की गर्मी से भी ना वो अपना टेक्सचर जो है ना क्रीम पहले जैसा उसका नहीं रहता। तो इस कारण ना मुझे पेटल्स फिर से लगी कि कुछ दबी दबी बैठी बैठी सी ही बनी है। फिर भी अब मैंने कहा कि नहीं, बस अब ये डिज़ाइन हो चुका है। इसको मैंने और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ना वाइट कलर की क्रीम लेकर इसके आसपास थोड़ी सी डॉट्स बनाई। थोड़ी थोड़ी डॉट्स ना मैंने इसके बीच में भी बना दी, बट फिर से वही हुआ कि मुझे वो डिज़ाइन नहीं जचा। अब क्या था, अब तीसरी बार फिर मैंने सारा डिज़ाइन ही ऊपर से उतार दिया। तो अब इतनी क्रीम इस पर लग चुकी थी कि उसको उतारते उतारते ना जो नीचे वाली टर्कोइज कलर की क्रीम थी वो भी सारा ना, उसका जो थोड़ा सा इफेक्ट था क्रीम का वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी खराब हो गया था। सो इस बार ना मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए कि जैसे तैसे उसको उतारा, बीच बीच में कहीं कहीं पानी का स्प्रे भी किया। मेरी कोशिश थी कि मेरी ब्लू वाली क्रीम जो है ना वो बच जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी जो ब्लू क्रीम है उसका भी टेक्सचर ख़राब हो गया। अब मेरे पास क्रीम भी नहीं थी, सो मैंने दोबारा से और क्रीम बीट की, तो दोबारा से टर्कोइज कलर बना के पहले तो जो केक को ना फाइनलाइजिंग की अच्छे से, दोबारा से उसको क्रीम को सभी तरफ दोबारा से स्प्रेड किया। जब फाइनलाइजिंग हो गई थी तो अब दोबारा से डिज़ाइन भी फिर से वही बनाना था, क्योंकि ये डिज़ाइन कस्टमर की तरफ से आया था। अब इस बार ना मैंने सोचा कि जो टॉपर लगाना है ना वो एंड पार्ट में मैं नहीं लगाऊंगी। अब उस टॉपर को ना मैंने सेंटर में लगाने का सोचा कि मैं इसको सेंटर में लगाऊंगी, जिससे कि जो फ्रॉक का पार्ट है ना वो ज़्यादा फैलाकर ना बनाना पड़े। सो अब टॉप पार्ट के ऊपर फिर से मैंने सिलिकॉन ब्रश के साथ में ही इफेक्ट दिया और अब यहाँ पर अब बाकी का काम शुरू किया मैंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा ना सेंटर को करके मैंने लगाया इस बार टॉपर, और फिर से मार्किंग कर ली जहाँ पर मुझे इसकी फ्रॉक का पार्ट बनाना था। तो इस बार ना मैंने नीचे वाला पोर्शन भी ना छोटी वाली जो R11 नोजल थी उसी के साथ में ही बनाना शुरू किया। तो इस बार थोड़ी सी जो क्रीम है वो स्मूथ थी और जो मैं चाहती थी जिस तरह की पेटल्स, अब वो वाला काम ऊपर बन रहा था। तो बस शुरू में ही ना मुझे समझ जाना चाहिए था कि जब क्रीम का टेक्सचर जो है वो ड्राई था, मैं वहीं से समझ जाती तो ये मेरा इतना काम ना बिगड़ता। पर कहते हैं ना कि कई बार हम खुद से गलती कर करके ही सीखते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ वीडियो में जो पहले मैंने क्रीम के साथ में काम किया है ना उसका टेक्सचर आपको ड्राई ना लग रहा हो, बट क्योंकि मैं पास से काम कर रही थी, मुझे वो चीज़ दिख रही थी क्रीम फटी फटी सी ना, सो मज़ा नहीं आ रहा था उस काम को करके। सो फाइनली यहाँ पर मैंने ये फ्रॉक पार्ट को कंप्लीट किया और नोजल नंबर 8 के साथ में ना मैंने नीचे भी एक बाउंड्री बना दी थी और सेम वाला डिज़ाइन ना मैंने ऊपर भी बना दिया था, क्योंकि ऊपर ब्लू पार्ट जो है ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था केक के ऊपर। तो अब यहाँ पर बीच बीच में कहीं पर ना मैंने वाइट स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए। फ्रॉक पार्ट के ऊपर मैंने सिल्वर कलर का ग्लिटर भी डाल दिया था कि थोड़ा सा ना शाइनिंग इफेक्ट भी हो इस डिज़ाइन के ऊपर। तो जैसी फोटो थी उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे ये केक रेडी करना था। सो मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट पार्ट देते हुए इस वाले डिज़ाइन को किया कंप्लीट। तो अब आप बताइए कि आपको आज की मेरी जो ढेर सारी कोशिशों के बाद में बनाया हुआ डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मैं मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।